झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मल्लिक के निधन के बाद धनबाद में शोक की लहर है। 83 वर्षीय मन्नान मल्लिक का मंगलवार सुबह रांची के पल्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे मन्नान मल्लिक का पार्थिव शरीर मंगलवार देर शाम धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित उनके आवास लाया गया, जहां नेताओं, जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में आम लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बुधवार को धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, पूर्व विधायक आनंद महतो, कालीचरण, फूलचंद मंडल समेत कई नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया। बुधवार दोपहर शमशेर नगर स्थित कब्रिस्तान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। अंतिम दर्शन और अंतिम विदाई के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, धनबाद के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का कल रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को धनबाद उनके आवास पर लाया गया और अभी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई कांग्रेस के नेता, कई अन्य पार्टी के नेता मौजूद हुए और मन्नान मल्लिक को श्रद्धांजलि दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, धनबाद के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का कल रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को धनबाद उनके आवास पर लाया गया और अभी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई कांग्रेस के नेता, कई अन्य पार्टी के नेता मौजूद हुए और मन्नान मल्लिक को श्रद्धांजलि दिए। इसके बाद जो है लगभग 2 बजे यहाँ से इनके शरीर को कब्रिस्तान लिया जाएगा, जहाँ से राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। अभी कई लोग आए हुए हैं यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए। हम बात करते हैं सिंदरी के पूर्व विधायक आनंद महतो जी से, जो एक पुराने साथी भी रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं। क्या उनके बारे में कहते हैं, आइए जानते हैं। क्या कहेंगे, मन्नान मल्लिक साहब कैसे थे? देखिए, मन्नान साहब केवल कांग्रेस का नेता नहीं रहा, आम जनता का रहा। विशेष करके गांव के जो दलित पीड़ित लोग हैं, उनका एक हमदिली नेता के रूप में था। तो आज इनके चले जाने से गांव के लोग के साथ साथ दलित पीड़ित जो लोग हैं, वे लोग महसूस कर रहा है कि उनका एक हमदर्दी साथी उन्हें छोड़ करके चला गया। तो आज विशेष करके व्यक्तिगत रूप से मैं आहत हूँ, क्योंकि मेरा एक हमदिली साथी रहा। सब समय कोई भी आंदोलन वगैरह हो, सब समय ही रहा। इसलिए आज मैं इनके चले जाने से कमी महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए, जो मन्नान मल्लिक थे, एक जन नायक रूप में जाने जाते थे। किन्हीं का काम रहे, वो किन्हीं के काम से वो पीछे नहीं हटते थे। सभी जो लोग भी इनके पास आते थे काम लेकर के, उनका काम करते थे। एक साथी, पुराने साथी भी उनके हैं। आइए उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या यादें जुड़ी रही उनसे? उनके साथ यादें तो बहुत जुड़ी रही। कुल मिला के धनबाद का गांधी चले गए। आज मैं इतना ही कहूँगा कि धनबाद के गांधी थे। उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव विचार नहीं था। गरीबों का वो मसीहा थे। और सबसे बड़ी बात की वही है कि शब्द में कि धनबाद के गांधी आज चले गए। धन्यवाद। तो इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि धनबाद के गांधी थे वो, और धनबाद के यहाँ जनता के मसीहा थे जो आज चले गए। और भी लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। सभी राजनीतिक दल से ऊपर उठकर लोग आए हैं। भाजपा के भाजपा सांसद, धनबाद सांसद आए हुए हैं। क्या कहेंगे सर? पहले तो ये बहुत ही अच्छे इंसान थे और हम लोग भी 2009 में ये विधायक थे, उस समय हम भी विधायक थे और हम लोग को अपने बच्चे के समान मानते थे और इनका व्यवहार से सभी लोग खुश थे। कितना क्षति हुआ धनबाद को? निश्चित तौर पर इनका जाने
जाने से, नहीं रहने से बहुत धनबाद को क्षति हुआ। इनका क्षतिपूर्ति पूरी नहीं की जा सकती है, मगर मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इनका क्षति हम लोगों ने जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि चरणों में अपना स्थान दे। कहा जाता है कि सबके साथ मिल करके हाँ, सभी का काम करते थे, सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे और अच्छे व्यवहार रखते थे, अच्छे लोगों से बात करते थे। लोग को लगता नहीं था कि किस दल के हैं, मैं वो किस दल के हैं, इस तरह से प्रेम से बात करते थे। देखिए तो सांसद ढुल्लू महतो भी आए और उन्हें श्रद्धांजलि दिया, और भी लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। यूनियन से भी जुड़े हुए थे, इंटक में भी रहे हैं, तो उनके साथी भी आए हुए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे मन्नान साहब के बारे में? मन्नान साहब के विषय में जो कुछ कहा जाए बहुत कम होगा, और अगर कहने के लिए बैठा जाए तो घंटों नहीं महीनों बचे। वो आजाद शत्रु थे और लोगों में उनकी हर जात, बिरादरी, धर्म, मजहब, हर राजनीतिक दल, हर सामाजिक संगठन से समान प्यार और समान व्यवहार, समान ऊंचापन था। खुला दिल के आदमी थे। धनबाद जिले में जो उनके जाने से रिक्तता आई है, वो मतलब उसकी क्षतिपूर्ति इतिहास में कब होगा ये कहना मुश्किल। मलिक साहब का परिवार से हम लोगों का काफी पुराना संबंध रहा और आए सब शुरू से उनके साथ साथी रहा, और ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में संघर्ष, एक मजबूत, संघर्षशील, जुझारू, लोकप्रिय नेता रहे। और विधायक के रूप में भी जो उन्होंने काम किया है धनबाद में, थोड़े ही समय में हेमंत की जो पहली सरकार हेमंत सोरेन जी की बनी थी, जिसमें राजेंद्र बाबू वित्त मंत्री थे, तो वो एक उसका कोई मन बराबरी नहीं कर सकता है। पावर बहुत आया, बहुत लोग एमएलए हुए, मंत्री हुए, लेकिन जो है क्या कहते हैं, कोई उनकी वो इंटक के सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी थे, इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन के वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन के वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, और राजेंद्र बाबू के बहुत सहयोगी बीपी सिन्हा, बिंदेसी दुबे, रामनारायण शर्मा, अब्दुल गफूर के साथ उन्होंने काम किया, कांति मेहता के साथ। उनका अनुभव, उनका विचार, उनकी सोच समाज के प्रति, संगठन के प्रति बेमिसाल था। ए.के. झा जी जिन्होंने उनके साथ में काम किया, उन्होंने कहा कि मजदूर यूनियन संगठन से जुड़े हुए थे, राजेंद्र बाबू के साथ जुड़े हुए थे, और कई राजनीति के अलावा इंटक मजदूर के रूप में भी वो काफी हद तक काम किया। मन्नान साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे साथ नवनीत नमन जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे? मन्नान साहब अब नहीं रहे। मन्नान मलिक धनबाद जिला कोयलांचल के हम लोग भीष्म पितामह बोलते थे, और उनके लिए कोई पार्टी नहीं था, हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए। वो अब सोचिए, इतना बहुत बड़ा क्षेत्र में रहते हुए, अकेले रहते हुए भी सभी लोगों के लिए प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने अपना जिंदा दिल इंसान थे, और ये बहुत अपूर्णीय क्षति है धनबाद के कांग्रेस के लिए। और उनके इस समय में हम उनको ऊपर वाले से यही रिक्वेस्ट करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। हम लोग तमाम कांग्रेस परिवार आज मर्माहत हैं, दुखी हैं कि ऐसा नेता हमको अब दोबारा धनबाद में नहीं मिलने वाला। मन्नान मलिक का एक और बात करना चाहते हैं। आप हाल ही में देखे होंगे मटकुरिया गोलीकांड। मटकुरिया गोलीकांड आखिर क्यों हुआ? मटकुरिया गोलीकांड हजारों क्वार्टर फूकने वाला था, और यही शख्स जाके पूरा डटे रहे, तो कांग्रेस परिवार सब एक पैर पे खड़ा होके आज जो बीसीसीएल है, जितना बड़ा है, होली है, सब बचा हुआ है, ये मन्नान मलिक का देन है। और आज देखिए 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मटकुरिया गोलीकांड का निर्णय भी आया, और आज इनका देहांत भी हो गया। तो ये लोगों के दिलों में राज करते थे। ये सब कोई, इनके लिए कोई जात पात नहीं था, कोई धर्म नहीं था, सबके लिए मोहब्बत था इनके दिल में। और हम लोग कांग्रेस परिवार मर्माहत है इनके निधन से। मटकुरिया गोलीकांड का भी इन्होंने जिक्र किया। मटकुरिया गोलीकांड में ये अहम भूमिका निभाए थे, और उस लड़ाई में ये आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। और 4 दिन पूर्व ही जो है मटकुरिया गोलीकांड का फैसला आया था, जिसमें जो है 3 साल की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन जब तक ये अपील करते ऊपर हाईकोर्ट, उससे पहले ये गुजर गए। श्रद्धांजलि देंगे मन्नान साहब को? देखिए, सबसे पहले तो आज इस दुख के घड़ी में आज मलिक साहब हम लोगों के बीच में नहीं रहे,
और खास करके पूरे झारखंड के लिए हम समझते हैं कि बहुत बड़ा क्षति है। पार्टी के लिए तो है ही, इन्होंने शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में रहे, अध्यक्ष भी रहे, 2 टर्म अध्यक्ष भी थे, झारखंड सरकार में विधायक और मंत्री भी रहे। आज बहुत ही दुख की घड़ी में हम कहना चाहेंगे, और खास करके आज इस यहाँ उपस्थित हमारे देख ही रहे हैं, उनके जितने जो सहयोगी हैं, जो उनका जो चाहने वाले लोग हैं, वो आज एकत्रित हैं, इनके अंतिम यात्रा में शामिल होंगे, हम लोग भी होंगे। इनका राजनीतिक करियर हम समझते हैं कि इंटक में भी थे, हम लोगों के साथ में भी थे, दुबे जी और इन लोगों के काफी हम लोग साथ में रहे हैं, और इनके बारे में हम बखूबी जानते हैं कि इनका क्या स्वभाव था। चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म के लोग हो, ये हमेशा उसको मदद करने का काम करते थे। मजदूर हित में भी इन्होंने मजदूरों के लिए काफी लड़ाई लड़ी, मजदूरों के लिए चाहे जो भी उसका समस्या हो, उसके लिए इन्होंने हमेशा खड़ा रहने का काम किया। जी, परिवार के साथ। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस और मजदूर नेता कालीचरण यादव जी, जिन्होंने कहा कि हम लोग एक साथ काम किया है, और ये जनता के प्रति इनका जो व्यवहार था वो एक अलग व्यवहार था, साथ ही मजदूर के लिए भी ये काम किए हैं, तो ये हमेशा याद रखे जाएंगे, और इनके दुख की घड़ी में हम लोग शामिल हैं, परिवार के साथ भी हमेशा रहेंगे। सिंह हैं, इनसे भी जानते हैं कि कितनी धनबाद को और पूरे झारखंड को क्षति हुई है मन्नान साहब के जाने से, और पूरा कार्यक्रम क्या है, इनका पार्थिव शरीर कब यहाँ से ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, पूरा कार्यक्रम की जानकारी देते हैं। पहले तो बताइए किस तरह से याद करेंगे। देखिए, मन्नान मलिक साहब एक समाज सेवक ही नहीं, धनबाद के योद्धा भी थे। मन्नान मलिक धनबाद के गांधी के रूप में भी देखा जाए, चरित्रवत किया जाए तो गांधी के रूप में भी थे, और लड़ाकू योद्धा भी थे। मन्नान मलिक की कमी धनबाद की जनता और धनबाद के कांग्रेस के लोग कभी हमेशा इनकी कमी खलती रहेगी, और हम ऐसा मेरा मानना है कि मन्नान मलिक होना दूसरे के बस की बात नहीं है। तो सुबह से लेकर रात तक लोगों की सेवा करते रहना, और लाखों रुपए पॉकेट में है तो 10 मिनट के अंदर में गरीबों में, बेरोजगारों में बांट देना, और लोगों की सेवा में दिन रात ये रहना। मुझे याद है जब मन्नान मलिक पहली बार जब विधायक बने और दूसरा चुनाव में जब जा रहे थे, तो इनके विरोधी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भी ये कहना पड़ गया था कि मन्नान मलिक ने तो कोई समस्या ही नहीं छोड़ा, तो किस समस्या को बताकर हम वोट मांगे। तो लोग जात पात हिंदू मुस्लिम का फ्रैक्शन कराकर चुनाव में इनको हराने का काम किया। मन्नान मलिक मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं में लोकप्रिय थे। सबसे खास करके कांग्रेस को, पार्टी को कितनी क्षति हुई है? कांग्रेस को बहुत भारी क्षति पहुंची है। उस क्षति को कोई कांग्रेस नहीं पूरा कर सकता। हम लोग उनके रास्ते पर एक आध पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा चल सकते हैं, 100% इनके ये बताए रास्ते पर कभी पूरा करना हम लोगों के बस की बात नहीं है। मन्नान मलिक आज मैं कांग्रेस में हूँ तो मन्नान मलिक की देन है। कांग्रेस में मन्नान मलिक साहब ने ही मुझे ले आया था, और आज इस मुकाम लोगों को मन्नान मलिक के द्वारा जो है लाया गया था। आज जिलाध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि मुझे मन्नान मलिक साहब ने ही यहाँ लाया है। तो बात करते हैं कि कार्यक्रम कल जो विधानसभा में और पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई, आज का पूरा यहाँ का कार्यक्रम क्या है? आज सुबह 10 बजे से धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने इनको एक श्रद्धांजलि व्यक्त की ये पार्क में, वेलफेयर सोसाइटी पार्क में। उसके बाद अभी बार एसोसिएशन कोर्ट में ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनको लोग श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद फिर 2 बजे से हम लोग मिट्टी मंजिल के लिए कब्रिस्तान लेकर जाएंगे। कुछ मांग करेंगे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के सम्मान में, कुछ धनबाद में ऐसा कुछ? निश्चित रूप से हम राज्य सरकार से, चूंकि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की भी सरकार है, हम राज्य सरकार से मांग करेंगे कि इनका एक आदमकद प्रतिमा किसी चौक चौराहे पर लगाया जाए, और यहाँ के किसी भी चौक का नाम मन्नान मलिक के नाम से बनाया जाए। तो जिलाध्यक्ष संतोष सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनकी याद जो हमेशा रहेगी, कांग्रेस को भारी कमी खलेगी। साथ ही इन्होंने कहा कि इनके सम्मान में किसी प्रतिमा लगाया जाए या किसी चौक का नाम जो है मन्नान साहब के नाम से रखा जाए। अब इनका कार्यक्रम आगे जो है, कल इनका पार्थिव शरीर को धनबाद लाया गया, और आज यहाँ इनके आवास के समीप पार्क में श्रद्धांजलि दी गई। अब यहाँ से कोर्ट परिसर ले जाया जाए, क्योंकि कोर्ट में से परिसर से जो अधिवक्ता है उससे भी जुड़े हुए थे, और उसके बाद जो है राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार सोपार्द खुक शमशेर नगर कब्रिस्तान में किया जाएगा। सहयोगी रवि के साथ अनिल पांडे, न्यूज़ 22 को धन्यवाद। घर
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।